हेलो स्टूडेंट, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 7C। ओके, तो इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें इसमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपके डेसिमल नंबर दिया है। डेसिमल नंबर मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट जरा सा नज़र आ रहा है ना, तो ऐसे नंबर जिसमें ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट नहीं है, ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर जिसमें मैंने बताया था एक होल पार्ट होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, यानी कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये हमारा एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, अब डेसिमल नंबर्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले हम इस डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करेंगे। अभी हम इसको, जब भी हम इसको लिखेंगे कॉलम में, तो हम डेसिमल पॉइंट को नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे 4, 5, 7। ऐसे पहले आप नंबर्स लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब हम लिखेंगे 5, जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है। हमने वो नंबर राइट डाउन कर लिया। अब हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, आपको पता ही है 5 का टेबल 7 टाइम्स पढ़िए। 5 7 जा 35, तो 3 आपका इधर आ जाएगा, 35 में 5 यहाँ आया। ठीक, अब आपका यहाँ 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जो कितना हुआ 25, और ये जो आपका है 3, इसमें अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 3 28। ठीक है, तो और यहाँ पे आ गया आपका 2। फिर 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। 5 4 जा कितना हुआ 20 में 2 ऐड किया कितना हुआ 22। तो बच्चों जब आप सॉल्व कर लो उसके बाद आप डेसिमल पॉइंट यूज़ कर सकते हो। यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, तो आप देखिए राइट साइड से काउंट कीजिए। राइट साइड से काउंट करेंगे तो 1 2, आफ्टर 2 डिजिट आपका डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, तो आंसर में भी आफ्टर 2 डिजिट आप डेसिमल पॉइंट यूज़ करेंगे तो 1 1 2, तो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ, यानी कि आपका आंसर हुआ 22.85। क्लियर? किलोमीटर। इसको और एक्सप्लेन करके लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो 22 किलोमीटर 85 मीटर। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से मैंने समझाई हुई है। किलोमीटर की जो सीरीज़ है, जो आपकी लेडर है, मीट्रिक लेडर, इसमें कौन कौन सा आता है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, है ना, तो वो सारी मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। यहाँ पे आपका किलोमीटर और ये 85 मीटर। इस तरीके से आप आंसर सॉल्व करते हो। थैंक यू क्लास। इसी तरीके से आपके सब मल्टीप्लाई हैं, सिंपली आप नंबर्स को लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व करने के बाद आप डेसिमल पॉइंट को यूज़ कीजिए। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो सी पार्ट है 8 kg 3 ग्राम, 8 kg 3 ग्राम है। अब इसमें आप कहोगे कैसे हम सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था आपको, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो या मल्टीप्लाई करना हो तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमारा जो नंबर है वो कंप्लीट एक ही यूनिट में होना चाहिए। जैसे कि 8 kg है और 3 ग्राम है। आपको पता है 1 kg इक्वल्स टू कितना होता है 1000 ग्राम। ऐसे 8 kg इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8000 ग्राम। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 8 kg और 3 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं 8000 प्लस 3, और ये हो जाएगा 8003 ग्राम। अब इसको लिख लीजिए 8003, और आपका नंबर है 3, इससे करेंगे मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 3 8 जा 24। इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है तो फिर हम यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज डेसिमल पॉइंट आपका लग जाता। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पे आंसर 24009 ग्राम आया है। तो ये 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। नॉर्मली डेसिमल पॉइंट अगर आपका आता है तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, और डेसिमल पॉइंट नहीं आता है, आपका मिक्स यूनिट में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप उसको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, देन मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर निकालिए। ठीक है, थैंक यू क्लास ऑल ऑफ यू।